हम लोग IUPAC नेम को एक बार देख लेते हैं, काफी बच्चे के रिक्वेस्ट पर कि IUPAC नाम कैसे होगा सर। ठीक है, IUPAC में सबसे पहला हम लोग एमाइन का देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में आता है। अब एमाइन में आप लोग को पता है 1 डिग्री एमाइन, फिर क्या होगा 2 डिग्री एमाइन, और फिर क्या होगा 3 डिग्री एमाइन। यहां से आपको याद रखना 1 डिग्री एमाइन RNH2, 2 डिग्री एमाइन R2NH, 3 डिग्री एमाइन R3N को कहा जाता है। आपको अगर 1 डिग्री एमाइन का नाम लिखना तो पहले 1 डिग्री एमाइन पर आते हैं, CH3NH2, तो इसका नाम क्या होगा बताओ। तो इसको सिंपल लिखेंगे हम लोग मीथेनामाइन, याद रखना है। आपसे कह देगा CH3 CH2 CH2NH2, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, प्रोपेनामाइन। अब यही से क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछता है बेंजीन के साथ NH2 को क्या कहते हैं, तो टॉप फेमस नेम है एनिलीन, याद रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए CH3 CHNH2 और CH2 CH3, अब आपसे कहेगा इसका नाम लिखने, तो क्या होगा ब्यूटेन 2एमीन, क्या होगा ब्यूटेन, 2 पर NH2 है तो ब्यूटेन 2एमीन। तो इस तरह का क्वेश्चन आप NH2 वाले ऊपर बना लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आता है 2 डिग्री और 3 डिग्री में, इसी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो चलिए अभी हम लोग बनाएंगे और मॉडल पेपर का क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे पूछता है। तो हम लोग आते हैं 2 डिग्री एमाइन को देखेंगे कि 2 डिग्री एमाइन कैसे पूछा जाता है। तो 2 डिग्री एमाइन की बात कर लेते हैं। तो 2 डिग्री एमाइन आपका क्या है, R2NH। अब मान लो दे दिया आपको CH3, यहां दे दिया C2H5 और यहां दे दिया H। अब इसका कहेगा आपको नाम लिखने के लिए, तो याद रखिएगा एक कार्बन के लिए मीथ और 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ। कम वाले में आइल लगता है और बड़े वाले में क्या लगता है, एनामाइन लगता है। इसका नाम लिखाता है N एल्काइल एल्केनामाइन पर। एल्काइल में क्या होता है, कम कार्बन, और एल्केनामाइन में क्या होता है, अधिक कार्बन। पेरेंट चेंज होता है एल्केनामाइन, तो पेरेंट ये ज्यादा हो गया एल्केनामाइन, कम हो गया एल्काइल। तो N पे CH3 N मिथाइल और C2H5 के लिए क्या होगा, इथेनामाइन, यानी इसका नाम होगा N मिथाइल इथेनामाइन। आपसे कह दे NC3H7 NC4H9H। अब आपको पता है 3 कार्बन के लिए यहाँ प्रोप, 4 के लिए यहाँ क्या होता है ब्यूट। अब जो पेरेंट होगा यानी जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होगा उसके लिए एनामाइन लगेगा, और जिसमें कम है उसमें आइल लगेगा। तो क्या नाम हो जाएगा, N प्रोपाइल, और इसके लिए हो जाएगा ब्यूटेनामाइन। तो ये 2 डिग्री का हो गया। अब हम लोग एक नजर 3 डिग्री एमाइन का देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 डिग्री एमाइन का कैसे नाम लिखेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। IUPAC काफी बेहतरीन टॉपिक में से एक एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत पूछता है इसे। अब 3 डिग्री एमाइन की बात कर, तो 3 डिग्री एमाइन में तीनों तरफ R होंगे। ठीक, अब जैसे मान लो इसके लिए भी नाम वही होता है N एल्काइल या NN एल्काइल एल्केनामाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे N पे यहाँ CH3, यहाँ C2H5 और यहाँ C3H7, बस कुछ नहीं करना। आप पहले क्या कर लो, यहाँ पे 2 कार्बन के लिए एथ, 1 कार्बन के लिए मिथ और 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोप। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो बड़ा चेन है उसमें एनामाइन लगा देंगे, यानी ये प्रोपेनामाइन, और जो बचा उसके लिए सीधे YL लग जाएगा, यानी एल्काइल लग जाएगा। तो ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया एनामाइन। तो ABCD में भी यहाँ पे एल्काइल में सेलेक्ट कर लेंगे, तो E पहले आता है, तो N इथाइल, फिर N पर ही क्या है CH3 N मिथाइल, और फिर लास्ट वाले के लिए क्या होगा प्रोपेनामाइन। तो इस टॉपिक पर आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसी से चलता है ये। जैसे NC4H9 C5H11 C6H13, तो क्या हो जाएगा यहाँ 5 के लिए पेंट, 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट, और 6 के लिए क्या हो जाएगा हेक्स। तो इसको तो हेक्सेनामाइन बना देना, ये YL और यहाँ पे YL। तो ABCD में पहले B आता है, N ब्यूटाइल N पेंटाइल, और उसके बाद क्या होगा हेक्सेनामाइन। तो याद रखना आपको ये क्वेश्चन को। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर अगर तीनों समान हो जाए तब क्या करेंगे। तो आइए, जब तीनों इक्वल हो जाएगा तब कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ भी NCH3, यहाँ भी NCH3 और यहाँ भी NCH3, बस एक को मिथेनामाइन बना दो, दोनों मिथाइल हो जाएगा, तो NN डाई मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपका एल्केनामाइन बनेगा ही, तो NN डाई मिथाइल मीथेनामाइन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
अब जैसे समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को पलट के पूछ दिया जाता है। मान लीजिए आपको यही दे दिया जाएगा और कहेगा इसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए, ठीक है, जो आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया और कहेगा स्ट्रक्चर लिखने, क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर का एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन, क्वेश्चन है एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन। अब इसका स्ट्रक्चर आपको कह रहा है ड्रॉ करने के लिए, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए एन डाइमिथाइल यानी 3 डिग्री वाला बनेगा, तो एन है डाइमिथाइल है, डाइमिथाइल मतलब हो गया 2 CH3 और एक मिथेनामाइन है यानी लास्ट वाला मिथेनामाइन हो गया। यानी एन अगर आएगा तो यानी 3 डिग्री एमाइन में जाएगा, एक एन आएगा तो 2 डिग्री में जाएगा, और सिंपल अगर एम एल्केनामाइन रहेगा सीधा सा तो किस में जाएगा, RNS2 में। तो एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन, तो मिथेनामाइन के लिए एक CH3 दिए, एन डाइमिथाइल तो यहाँ पे 2 CH3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। जैसे एन इथाइल इथेनामाइन दिया है लिखने के लिए, एन इथाइल इथेनामाइन, अब इथेनामाइन है एन इथाइल, सिर्फ एन है यानी 2 डिग्री होगा, यानी एन पर एगो एच पहले फिक्स दे दो, 2 डिग्री के लिए है बना, एक ही एन है। अब 2 एल्काइल है तो कौन कौन है, एक इथाइल को लिख दो C2H5, दूसरा भी इथेनामाइन है तो C2H5 से स्टार्ट होगा, तो एक यानी C2H5 एन इथाइल, और एक के लिए आपको पता होगा इथेनामाइन क्या होता है, C2H5। देखते हैं ना, इसी तरह एल्काइल एल्केनामाइन, तो जो कम है एल्काइल और जो बड़ा है एल्केनामाइन, लेकिन दोनों इक्वल है तो किसी को एल्काइल मान लो किसी को एल्केनामाइन, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। एक है एन इथाइल साइक्लोपेंटेनामाइन, चलिए इसको मिटा रहे हैं। एक है एन इथाइल साइक्लोपेंटेनामाइन, तीसरा नंबर एन इथाइल साइक्लोपेंटेनामाइन। अब इसको आपको देखना है, तो एन इथाइल साइक्लोपेंटेनामाइन है तो पहले एन दो, एन इथाइल की एक एन की बात कर रहा है 2 डिग्री, यानी एन के साथ पहले एच दे दो। अब इधर इथाइल है, इधर साइक्लोपेंटेनामाइन है, साइक्लोपेंटेनामाइन आपका बड़ा ग्रुप होगा और इथाइल क्या होगा, छोटा ग्रुप होगा। तो इथाइल को आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये बताइए। तो इथाइल को ड्रॉ करने के लिए आपको यहां पर देना होगा C2H5 और साइक्लोपेंटेनामाइन, तो साइक्लोपेंटेन बना दो यहां से, बस हो गया, ये आपका साइक्लोपेंटेन हो गया। तो ये आपका बन गया एन इथाइल साइक्लोपेंटेनामाइन। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। और कुछ क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं, 2 एमिनो एथेनॉल, ठीक है। एक क्वेश्चन है 2 एमिनो एथेनॉल। अब ये सिंपल है, एमिनो फॉर्म आ गया, 1 डिग्री एमाइन को एमिनो फॉर्म में भी लिखते हैं। तो इथेनॉल पहले बना दो, इथेनॉल मतलब हो गया 1 पर OH और 2 पर एमिनो, तो 1 अगर इसको मानेंगे तो 2 पर एमिनो मतलब NH2 दे देंगे, ये हो गया 2 एमिनो एथेनॉल। ये आपके मॉडल सेट का क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटा रहे हैं आप, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। अब जैसे आपको मान लीजिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ टॉपिक को, जब IUPAC स्टार्ट किए ही हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दे, कई बार आप लोग को हम बताया है कि टॉल्विन और क्यूमिन से क्वेश्चन आता है। टॉल्विन क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, बेंजीन के साथ CH3, और क्यूमिन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बेंजीन के साथ C पर CH3 और यहाँ पर H। अब जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, कि क्वेश्चन पूछ दे कि 4 ब्रोमो टॉल्विन कैसे लिखेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर तो पहले टॉल्विन बना लेंगे। टॉल्विन कैसे बनेगा, बेंजीन के साथ CH3, 4 पर ब्रोमीन देना तो हो गया 4 ब्रोमो टॉल्विन। आपसे कह देगा 2 ब्रोमो टॉल्विन बनाने, तो फिर क्या बनाएंगे, बेंजीन के साथ CH3 और 2 ब्रोमो यानी 2 ब्रोमो टॉल्विन। तो यहां से आप ये सब करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक दो इंपॉर्टेंट और फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अब आप लोग करते रहिएगा घर पे, ठीक है। जिनको समझ में आ रहा है बढ़िया है, नहीं समझ में आ रहा है 3-4 बार आप इसको देखेंगे अच्छे से। अब जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। इसके लिए आपको पता है क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं जनरली। अब जैसे मान लो CH3 CH2 COOH, तो कैसे नाम लिखेंगे इसका, 3 के लिए क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। अगर मान लो यहाँ पे आ जाए CH3 COOH, तो क्या होगा यहाँ के लिए, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड।
अब मान लीजिए यहाँ से आपको कह दे CH3 और फिर यहाँ CH3 और फिर यहाँ दे दे CH2 COOH, तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 3 4 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड, 3 4 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो यहाँ से ये सिंपल वाला क्वेश्चन आपसे सब बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को परिवर्तित किया जाए, बदला जाए, इसमें से थोड़ा सा दम रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या किया जाए थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में कई बार कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछता है, ये वाला क्वेश्चन CH2 COOH, CH और CH2 COOH, तो 1 2 3 हो जाएगा, यानी 1 2 3 के लिए क्या होगा प्रोपेन, और उसके बाद क्या हो जाएगा तो 1 2 3 ट्राई COOH। अगर ऐसे छूट जाए तो तीनों को छोड़ देना होगा हमको और इसका लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखिएगा प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब थोड़ा सा अल्कोहल की बात कर लेते हैं। तो अल्कोहल होता है सिंगल बॉन्ड OH, इसके लिए जनरली यूज होता है ऑल। ठीक, तो जैसे लिख लेंगे CH3 CHOH CH3, तो क्या नाम आ जाएगा 1 2 3 प्रोपेन टूगॉल या 2 प्रोपेनॉल। ठीक, कई बार क्वेश्चन आता है CH3 CH2OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेन नॉल। क्लियर है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है गिल्सरॉल वाला, तो गिल्सरॉल टाइप का कैसे बनता है, जैसे मान लो CH2OH CHOH और फिर CH2OH, क्या होगा 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या होगा प्रोपेन और 1 2 3 ट्रायोन। तो यहां से आप इस नाम को लिख लेंगे। अब इसी में स्पेशल केस आता है, तो आप देख लेंगे थोड़ा सा ऑल का स्पेशल केस जो आपसे थोड़ा सा पूछा जाता है। अब स्पेशल केस क्या आता है थोड़ा सा देख लेंगे। अब मान लीजिए ऑल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों साथ में दे दे आपसे, OH भी दे दे और क्या दे दे COOH भी दे दे, तो याद रखिएगा ये बड़ा है इससे OH से, तब यहाँ पर OH का ऑल नहीं क्या यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। अब जैसे मान लो आपसे कह दे कि CH3 CHOH CH2 CH2 COOH, तो क्या नाम आएगा, तो पहले स्ट्रक्चर ओपन कर लो CH3 CHOH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ OH, तो 1 2 3 4 5 4 पे OH है, तो अब OH को क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी 5 के लिए पेंटेन ओइक एसिड, तो यह हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो आपको हाइड्रोक्सी का केस भी याद रखना है कि इसके लिए हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, मान लीजिए फिर यहाँ पर आपको दे दे CH3OH, फिर यहाँ दे दे CHOH और यहाँ दे दे CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो क्या हो जाएगा इसके लिए आपका 3 4 डाइहाइड्रोक्सी और पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो यहां से आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और पूछता है, तो पूछेगा तो बना देना। ठीक है, एक और इसमें बड़ा ग्रुप आता है ईथर। अच्छा चलिए इसका उल्टा दे देगा बनाने, जैसे आपको कहेगा 2 ब्यूटेनॉल खींचने, तो खींच दीजिएगा CH3 CHOH और CH3। ठीक है, आपसे कह देगा एग्जाम में कि 2 ब्रोमो हेक्सेनोइक एसिड बनाए, तो बन जाएगा। तो 2 ब्रोमो हेक्सेनोइक एसिड मतलब हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेनोइक एसिड मतलब C डबल बॉन्ड OH और 2 पर Br 2 ब्रोमो हेक्सेनोइक एसिड, तो आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अब आपसे जैसे पूछ देगा बेंजीनोइक एसिड बनाने के लिए, बेंजीनोइक एसिड बनाने, तो याद रखना बेंजीन के साथ COOH। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कई बार, क्या पूछ दिया जाएगा, जैसे मान लो आपसे कह देगा कि 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, ऑक्टेनोइक एसिड बनाइए, तो कैसे बनाएंगे 8 कार्बन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 पर हाइड्रोक्सी देंगे, ऑक्टेनोइक एसिड मतलब 1 पर देंगे C डबल बॉन्ड OH। ऑक्टेनोइक का मतलब हो गया 1 पर आपको पड़ेगा और हाइड्रोजन भर देंगे इसमें। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ऑक्टेनोइक एसिड। फिर आपसे कह देगा पेंटेन 1 और आपको दे देगा पेंटेन 1 4 डाइओइक एसिड, बना के देखिए बनेगा पेंटेन 1 पर डबल बॉन्ड OH
1 2 3 4 5 सॉरी पेंटेन 1 5 डाइऑक्सी दे देगा, तो आप दोनों पर बना देंगे डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से सब क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक ईथर का केस देख लेते हैं हम लोग। ईथर को कैसे लिखेंगे हम लोग देख लेते हैं। तो ईथर के लिए यूज कीजिएगा O, और इसके लिए नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी फिर आपको सब्स्टिट्यूएंट होगा, और एल्केन क्या होगा, मेन चेन होगा। क्या होगा, मेन चेन। जैसे मान लो CH3OCH3, तो इसके लिए नाम होगा मीथॉक्सी मीथेन। क्या नाम होगा, मीथॉक्सी मीथेन। इसी का नाम होता है डाइमिथाइल ईथर। कॉमन नेम की अगर बात कर ले, डाइमिथाइल ईथर, याद रखिएगा। अब जैसे आपसे कह दे CH3OC2H5, तो कम कार्बन के लिए मिथ और ज्यादा के लिए इथ, क्या होगा इसका नाम, मीथॉक्सी, और इसके लिए नाम क्या होगा, इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अब एक बार क्वेश्चन टेढ़ा करके पूछता है इस तरह से, CH3 CH2 और CH3। अब आपसे पूछेगा कि इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 पर क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, तो 2 मिथॉक्सी, और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, तो याद रखिएगा 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। अब जैसे मान लीजिए आपसे कह दे C2H5, या ऐसे दे देगा CH3 CH2O CH CH2 CH3 और फिर CH2 और CH3, कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, तो होगा 3 इथॉक्सी पेंटेन, 3 इथॉक्सी पेंटेन। तो यहां से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो आपको बना देना है। अब जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मूला पूछ दे उल्टा करके, तो उल्टा करके जैसे पूछेगा तो फिर कैसे बनाना, तो ध्यान से देखेंगे। अब आपसे कह देगा 3 ब्रोमो 2 इथॉक्सी, ठीक है, 3 ब्रोमो 2 इथॉक्सी नहीं सॉरी 3 ब्रोमो 2 मिथॉक्सी ऑक्टेन लिखने के लिए। तो ऑक्ट मतलब 8 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 ब्रोमो, तो 3 पर ब्रोमो, 2 पर मिथॉक्सी OCH3 हो गया। ठीक है, कार्बन के भी फॉर्म बना सकते हैं। जैसे आपको कह देगा 1 मिथॉक्सी बेंजीन बनाने के लिए, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले बेंजीन बना देंगे, 1 मिथॉक्सी मतलब OCH3, तो याद रखिए यहां से क्वेश्चन आता है। इसी को एनिसोल कहते हैं। कॉमन नेम क्या होता है इसका, एनिसोल होता है। ठीक है, आपसे कह देगा 1 इथॉक्सी 2 मिथॉक्सी, उसका क्या कह देगा, बेंजीन बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, तो फिर बेंजीन 1 इथॉक्सी और 2 मिथॉक्सी, याद रखना। फिर इसी में याद रखना पारा केस होता है 1 4, ऑर्थो केस होता है 1 2, मेटा केस होता है 1 3, याद रखिएगा इसको। ठीक है, जैसे आपसे दे देगा बनाने पारा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन बनाने के लिए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले बेंजीन बनाएंगे, पारा मतलब हो गया 1 4, तो 1 पर Br और 4 पे क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा मत, पारा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। आपसे कह देगा ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन बनाने के लिए, तो बेंजीन बना देंगे ऑर्थो 1 2, तो 1 पर Br Cl पर 2, तो याद रखिएगा इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये सब एक एक नजर आप लोग देखते चल जाए। ईथर का केस देख लिए, एल्कोहल का देख लिए, कीटोन का देख लिए, कीटोन नहीं देखे, एल्डिहाइड नहीं देखे, तो कीटोन एल्डिहाइड थोड़ा सा देख लेंगे एक बार। आप लोग को याद होगा ये सब। कीटोन, कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O के साथ सिंगल बॉन्ड। एल्डिहाइड क्या होता है, याद रखना है, C डबल बॉन्ड O के साथ H और सिंगल बॉन्ड। कीटोन में क्या लिखते हैं, ओन लगाते हैं, और एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं, अल। अब जैसे मान लीजिए आपको लिखने दे दे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है। इसका IUPAC नाम एग्जाम में कई बार पूछा है, इसको एसीटोन कहते हैं। तो 1 2 3, 3 के लिए प्रोपेन और 2 पर कीटोन है, प्रोपेन 2 ऑन, या इसको प्रोपेनॉन भी कहता है। अब जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड का केस ले लें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो इसके लिए क्या होगा, एल्डिहाइड में अल लगता है, यानी नाम क्या होगा, प्रोपेनल होगा। याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछ दे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या होगा, तो क्या होगा, 5 के लिए पेंटेन
2 पे और 4 पर डाई ऑन। तो याद रखना, अक्सर करता क्या है कि क्वेश्चन इस तरह से नहीं देता। देखिए क्वेश्चन कैसे देता है, तो याद रखना क्वेश्चन कैसे देता है, ऐसे देगा CH3 CO CH2 CO CH2 CH3। तो आपको ब्रेक कर लेना, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2, फिर C डबल बॉन्ड हो CH2 और फिर क्या है CH3। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हेक्सेन और 2 4 कीटोन के लिए क्या होगा ऑन, तो हेक्सेन 2 4 डायन। तो याद रखना। अब अल के लिए बात कर लें, तो CH3 CH2 CHO ऐसे भी दे सकता है, तो आप इसको ब्रेक कर लोगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोपेनल हो जाएगा। तो याद रखना है ये सब केस को, जहां से क्वेश्चन आपसे बनेगा और पूछेगा, ठीक है। अब जैसे कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया गया आप देख लेंगे, ये कई बार दिया गया है ब्यूट टू इनल लिखने के लिए। हिंदी में अगर बात करें तो ऐसे लिखा है ब्यूट टू इनल। तो कैसे होगा ये बनाओ इसका स्ट्रक्चर, तो ब्यूट का मतलब कितना कार्बन हो गया 4, 2 पर इन है यानी डबल बॉन्ड और 1 पर क्या है C डबल बॉन्ड हो, तो ये हो गया ब्यूट टू इनल। स्ट्रक्चर कार्बन में बनाए तो ऐसे देखो ब्यूट पे 2 पे और 1 पर क्या है अल, तो ये हो गया ब्यूट टू इनल। तो बन गया ब्यूट टू इनल, समझ में आ गया। तो इस तरह से बन जाएगा। आपसे कह देगा हेक्स टू इनल बनाने के लिए, तो हेक्स मतलब कितना हो गया 6 कार्बन, 1 2 3 4 और 2 पर इन और 1 पर क्या है अल यानी डबल बॉन्ड OH और H आप लोग भर लेंगे, तो हेक्स टू इनल। तो यहाँ से देख लीजिएगा ये सब केस को, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा स्पेशल केस देख लेते हैं, जो आपसे हम कई बार बताए हैं कि आपको ध्यान में रखना है। एस्टर की बात कर लेते हैं। एस्टर क्या होता है RC डबल बॉन्ड O के साथ OR। आपको बताएं इसके लिए एल्काइल होता है, और ये जो बचा इसके लिए क्या होता है एल्के नोएट होता है, याद रखना। मान लीजिए ये है, इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखना है यूपीएससी आपको। तो कैसे लिखेंगे, तो इस कार्बन के लिए एल्काइल यानी मीथाइल, और इधर हो जाएगा 2 के लिए इथेनोइक, तो मिथाइल इथेनोइक। आप इसको ऐसे कर सकते हो CH3 CH2 CH2 C डबल O CH3 ऐसे भी रह सकता है। तो कैसे लिखेंगे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो एक कार्बन के लिए क्या होगा इधर के लिए मिथाइल, कितना कार्बन है 4, 4 के लिए क्या होगा ब्यूटेनोइक। तो ये आप स्टर का नाम देख लेंगे, स्टर मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O के साथ ऐसा, ठीक है। इधर वाला एल्काइल होता है, इधर वाला एल्केनोइक होता है। जैसे मान लो दे दिया गया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब ये आपको लिखने दे दिया गया, तो O के इधर जो C2H5 है उसके लिए हमेशा यूज करेंगे एल्काइल। तो एल्काइल का मतलब हो गया C2H5, C2H5 के लिए क्या होगा इथाइल। अब यहाँ है कितना कार्बन 4 है, तो 4 के लिए हो जाएगा ब्यूटेनोएट। आपको बताया इधर के लिए एल्काइल और इधर के लिए एल्केनोएट। ये एस्टर हो गया। एक केस और देख लेते हैं, 1 2 केस, और सर छोटा छोटा केस तो आप लोग खुद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है, जो आपको बार बार पढ़ाए हुए हैं। जैसे एमाइड केस देख लेना। एमाइड क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2, ये एमाइड हो गया। आपसे पूछ देगा, और एमाइड के लिए नाम कैसे लिखते हैं एमाइड का, तो एमाइड का नाम लिखते हैं एल्केनामाइड। कैसे लिखते हैं एल्केनामाइड। अब जैसे आपसे बहुत सिंपल होता है, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CONH2 दे दिया और लिखने के लिए, तो पहले ब्रेक कर लेंगे। तो कैसे होगा ये 1 2 3 कार्बन के लिए क्या होगा प्रोपेनामाइड हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दे दे CH3 CHCl CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, 3 पर Cl 3 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए क्या होगा ब्यूटेनामाइड, ओके। अब आपको लिखने दे दे सिंपल डायरेक्ट पेंटेनामाइड बनाने के लिए, तो कैसे बनाएंगे, तो पेंटेनामाइड मतलब क्या हो गया 5 कार्बन 1 2 3 4 5 और यहाँ क्या दे देंगे डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। आपको कह दे 2 क्लोरो हेक्सेनामाइड बनाने के लिए,
तो कैसे बनाएंगे, तो पहले आप बनाएंगे हेक्सेनामाइड 1 2 3 4 5 6 और यहाँ दे देंगे डबल बॉन्ड ONH2 और 2 पर दे देंगे क्लोरो, तो 2 क्लोरो हेक्सेनामाइड हो गया। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बना लेंगे। तो ये एमाइड हो गया। स्ट्रक्चर भी आपको बता दिए कि उल्टा भी लिखना कैसे है, और एक एसिड हैलाइड केस आपको बता देते हैं। तो उसके बाद जो छोटा मोटा केस है आप लोग देख लीजिएगा हैलोजन वगैरह का। एसिड हैलाइड C डबल बॉन्ड X, इसके लिए नाम लिखाता है एल्केनॉइल हैलाइड। कैसे लिखाता है, एल्केनॉइल हैलाइड। जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड Cl, तो कैसे नाम लिखेंगे, तो यहाँ से कार्बन है 1 2, तो लिखेंगे इथेनॉइल, Cl के लिए हैलाइड बनेगा क्लोराइड। अब जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 COBr दे दिए, ठीक, तो कैसे लिखेंगे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड Br, तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होगा ब्यूटेनॉइल, और Br के लिए क्या होगा ब्रोमाइड, तो ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। आपसे एग्जाम में पूछ देगा, कहेगा लिखने के लिए 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉइल नहीं 3 ब्रोमो ऑक्टेनॉइल क्लोराइड खींचने के लिए, ठीक है, क्या दे देगा 3 ब्रोमो ऑक्टेनॉइल क्लोराइड खींचने के लिए। तो 3 ब्रोमो ऑक्टेनॉइल क्लोराइड के लिए क्या होगा, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8, 3 पर क्या है ब्रोमो ऑक्टेनॉइल क्लोराइड है, तो ऑक्टेनॉइल यानी 1 पर C डबल बॉन्ड Cl। तो याद यहाँ से रखेंगे इस सब टॉपिक को। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है, तो आप लोग इस सबको बना लीजिएगा, ठीक है। एक वीडियो और आपको लास्ट बनाएंगे ऑर्गेनिक का, जो कि MCQ होगा, और इनऑर्गेनिक का एक IUPAC नाम बताएंगे, उसका पूरा केमिस्ट्री आपका समाप्त है। बाय।